अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर 13 हम पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। आज हमारे पास नेक्स्ट उसका टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम नाम कैसे देते हैं इसके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद हम इसका नोमेनक्लेचर बाकी जो है वो पढ़ते हैं। फैटी एसिड्स, ये नाम से देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे फैट से मिलता हो, ठीक है। तो नाम से ही पता चल गया हमें कि ये फैट से मिलते हैं। द एलिफैटिक, अब ये पीछे आपने पढ़ा है पहले लेक्चर में कि एलिफैटिक क्या होता है। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो एलिफैटिक हैं, आर कॉमनली कॉल्ड, आमतौर पे इनको कहा जाता है फैटी एसिड, बिकॉज इनको आमतौर पे हम फैटी एसिड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज, क्योंकि हायर मेंबर, जो हायर मेंबर हैं ऑफ दिस सीरीज। अच्छा, एलिफैटिक के साथ ना एक वर्ड और इंपॉर्टेंट है, वो लिख देते हैं हम, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो, एक जिनके अंदर कार्बोक्साइल ग्रुप होगा। तो हायर मेंबर of this series are obtained from hydrolysis of fats and oils। फैट्स एंड ऑयल्स, चूंकि इसके जो हायर मेंबर हैं वो हमें फैट्स और ऑयल्स की हाइड्रोलिसिस से मिलते हैं, मतलब उनकी ब्रेकडाउन से मिलते हैं। इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, इसी वजह से हम इन्हें फैटी एसिड्स भी कहते हैं। अब वो कौन से मेंबर हैं? मेंबर तो काफी सारे हैं, लेकिन हम दो एग्जांपल लिखते हैं हमारी बुक के मुताबिक। एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नाम है पाल्मिटिक एसिड। अच्छा, इसको भी ना पढ़ने के मुख्तलिफ मैंने देखा है प्रोनाउंस करने का तरीका। पाल्मिटिक भी कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ पामिटिक भी पढ़ते हैं, मतलब एल उसमें साइलेंट कर देते हैं, और कुछ पाल्माइटिक एसिड भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो पाल्माइटिक एसिड या पामिटिक एसिड एक ही बात है। अब इसका ना मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं याद करने का। जैसे ये पाल्मिटिक है, फॉर एग्जांपल पी से है, तो अगर पी से मैं कह देता हूं 15, ठीक है, तो 15 कार्बन इसमें 15 है। अब आपने याद रखना है जितने कार्बन है ना उसका डबल करना है, +1 कर देना है। 15 का डबल 30 हो जाएगा, एक जमा करें 31, तो हाइड्रोजन आ जाएंगे आपके पास 31। जितने कार्बन है 15, उसका डबल +1 31 हो गया, और साथ आ जाएगा COOH। तो ये लीजिए आपके पास पाल्मिटिक एसिड का फार्मूला बन गया, C15H31 COOH। 15 उसका डबल +1 और साथ COOH तो आएगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद सेकंड जो एग्जांपल है हमारे पास इसकी, वो है स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड भी इसी तरह ही फार्मूला आपने याद करना है। स्टीरिक एसिड का फार्मूला C17, जैसे S17 के लिए S, ऐसे ही स्टीरिक के लिए S और 17 के लिए भी S। तो कार्बन 17 है, उसका डबल करके जमा 1 कर देना, 17 का 34 +1 35, और साथ क्या आ जाएगा COOH। ये लेंगे हमारे पास जनाब स्टीरिक एसिड का फार्मूला बन गया। अब अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और एमसीक्यूज भी। पास पेपर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको ये फार्मूला पूछा हुआ होगा एमसीक्यूज में, या फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी फार्मूला लिखने का कहा जाता है, या फिर कहा जाता है फैटी एसिड्स क्या होते हैं उसकी कोई एग्जांपल लिखें, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आ जाए हमारे पास नोमेनक्लेचर जो है वो कितनी तरह से है। नंबर 1 हम अगर बात करें तो हम कॉमन या ट्रिवियल नेम की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर में हम कहते हैं कॉमन, आम या ट्रिवियल कदीमी नेम जो है उनके ट्रिवियल नेम्स वो हैं। अब आपको पता है जो कॉमन या ट्रिवियल नेम्स होते हैं इसकी कोई साइंटिफिक रीजन नहीं हो सकती, ठीक है, हो भी सकती है नहीं भी होती, लेकिन ज्यादातर जो ट्रिवियल नेम्स हैं, कॉमन नेम हैं, वो डिपेंड करता है, जैसे केमिस्ट्री में हम बात करें या साइंस में,
तो जहां से कोई चीज मिलती है सोर्स उसके नाम पे, या उसकी किसी खुसूसियत के नाम पे, या जो मेथड जिसके तरीके से तैयार किया जाता है उसके नाम पे, या फिर कोई बंदा जो है वो काम कर रहा था उसने अपने ही नाम से जो चीज बनाई उसका नाम रख दिया। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक में कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसका जो है नाम जो है ना वो सोर्स बेस पे रखा गया। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जिस सोर्स से मिले, जिस जरिए से मिले, जहां से मिले, उस बेस पे इसका नाम रखा गया। अब काफी सारे नाम हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे कि सोर्स बेस नाम है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास पहला नाम है फार्मिक एसिड। अब जो फार्मिक एसिड है ये असल में लैटिन वर्ड फार्मिका से निकला है। लैटिन वर्ड फार्मिका, फार्मिका का मतलब होता है चींटी, आंट। अब ये जो नाम है लैटिन वर्ड से निकला है। फार्मिक एसिड को क्यों ऐसे कहा जाता है? क्योंकि ये जो है वो रेड आंट्स, उनकी डिस्टिलेशन से फर्स्ट टाइम इसको जो है वो तैयार किया गया। जो चींटियां होती हैं जिसके काटने से स्किन पे जो है वो जलन सी होती है, तो असल में उसके अंदर क्या होता है? फार्मिक एसिड होता है। तो इस वजह से इसका नाम क्या रखा हुआ है? फार्मिक एसिड, फार्मिका से फार्मिक एसिड। दूसरी हमारे पास सेकंड एग्जांपल है इसकी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो वर्ड है वो भी लैटिन वर्ड है हमारे पास, और ये एसिटम से निकला है। एसिटम, एसिटम का मतलब होता है विनेगर। विनेगर मतलब सिरका। तो फर्स्ट टाइम जो एसिटिक एसिड है वो विनेगर से मिला, सिरके से मिला। इस वजह से इसका नाम क्या है हमारे पास? इसका नाम एसिटिक एसिड है। थर्ड एक एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एक एग्जांपल है हमारे पास, हाँ, ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड, ये जो वर्ड है ये ब्यूटायरम से निकला है। ब्यूटायरम जिसका मतलब होता है बटर। जो बटर होता है, मक्खन होता है, वो जो फॉल स्मेलिंग, बाद उसमें से स्मेल आ रही होती है। अगर 5-7 दिन का पड़ा हुआ हो तो उसमें से हफ्ते के अंदर अंदर ऑलमोस्ट स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो उसकी जो स्मेल होती है बटर की वो ब्यूटायरिक एसिड की, रेंसिड बटर भी उसको हम कहते हैं, गला सड़ा हुआ, तो वो असल में ब्यूटायरिक एसिड की वजह से होती है। तो इस वजह से हम उसे क्या नाम देते हैं? ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरम से। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास चंद एक एग्जांपल हैं 3-4 जो कि उसके सोर्स बेस पे है। अब आ जाए हम बात करते हैं कि एओपिक नेम जो है वो हम कैसे लिखते हैं। मतलब कि अगर हम उसके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बात करें तो वो कैसे हम लिखते हैं एओपिक नेम। अच्छा, ये मैं बिल्कुल ही ना शॉर्ट सा लिखूंगा, जैसे हमारी बुक पे लिखा हुआ है, ज्यादा लेंथी नहीं है, तो मैं शॉर्ट सा लिखूंगा। 1-2 बातें मैं आपको बता देता हूं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही एनफ है। एओपिक नेम के मुताबिक अगर हम बात करें, वैसे आपने ये पहले रूल्स पढ़े हुए हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, सबसे लंबी कंटीन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी है, वो आपको बताया। हर जगह पे नोमेनक्लेचर में आप यही लिखते हैं, फिर आप नंबरिंग वहां से करेंगे। अब चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ये ग्रुप जो है, ये तो चेन के एंड पे ही आएगा, तो हमेशा इसको हम नंबर 1 काउंट करेंगे। तो उसके बाद जो है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट वाला आ रहा है बीच में, तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल जाएगा और फिर हम नाम उस लिहाज से लिख देंगे। तो अब इसका नाम बेसिकली जो है वो जितने अल्केन में कार्बन होते हैं ना, अल्केन फॉर एग्जांपल है हमारे पास, उसमें से ई हमने ड्रॉप कर देना है, माइनस कर देना समझ लें, प्लस हमने वर्ड ऐड कर देना है ओइक एसिड। तो इसको अगर हम इकट्ठा लिखें, एल्केनोइक एसिड, नाम हमारे पास बन जाएगा एल्केनोइक एसिड। अब ई रिप्लेस कर देना है, उसके साथ ई की जगह पे क्या लिख देना? ओइक एसिड, तो नाम बन जाएगा एल्केनोइक एसिड। फॉर एग्जांपल अब चंद एक नाम जो है वो मैं लिख देता हूं एग्जांपल के तौर पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला है हमारे पास एक कार्बन वाला HCOOH। कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो इसका कॉमन नेम है फार्मिक एसिड। कॉमन नेम है इसका फार्मिक एसिड। लेकिन कार्बन एक है तो इसका एओपिक नेम देखें आप तो ये बनेगा मीथेन, ई हटा के ओइक एसिड, तो ये नाम बन गया मीथेनोइक एसिड। इसी तरह सेकंड में अगर हम देखते हैं तो CH3
COOH। कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड। और अगर एयोपिक नेम देखें तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम बोलते हैं इथेन और ओइक एसिड, तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। अब कार्बन अगर 3 हो जाते हैं CH3 CH2 COOH, ये हमारे पास इसका कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपाइनिक एसिड भी इसको बोला जाता है। अच्छा, अब मैं ना आपको एक मजे की बात बताता हूं। यहां पर ये जो नाम है ना, प्रो का मतलब है फर्स्ट और पायोन का मतलब जो है, इसका मतलब है फैट। कहा यह जाता है कि ये जो हमारे पास फैटी एसिड्स हैं, जो सबसे पहला फैटी एसिड डिस्कवर हुआ वो यही था, प्रोपियोनिक एसिड। तो इस वजह से नाम भी वही रखा गया, प्रो मीन फर्स्ट पहला और पायोन मीन फैट। तो पहला फैट वाला जो हमें एसिड मिला वो यही था, तो इसका नाम प्रोपियोनिक एसिड भी बोला जाता है। अब 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन ओइक एसिड। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। अब उसके बाद अगर हम 4 कार्बन की बात करते हैं, CH3 CH2 CH2 COOH, ये हमारे पास 4 कार्बन हो गए। तो इसका कॉमन नेम जो है ब्यूटायरिक एसिड है। अब 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया और ओइक एसिड, तो नाम बन गया हमारे पास ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अब ये चंद एक मैंने एग्जांपल लिखी हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। अब 1-2 मैं और लिख देता हूं जो कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तब हम कैसे नाम लिखेंगे। सपोज हमारे पास एक फार्मूला है, इसी को ही हम देख लेते हैं। लाइक ये है हमारे पास CH3 CH3 और COOH। इसका कॉमन नेम है आइसो ब्यूटायरिक एसिड, कॉमन नेम है इसका आइसो ब्यूटायरिक एसिड। और अगर एयोपिक नेम की हम बात करें तो ये कार्बन 1, ये 2 और ये 3, लॉन्गेस्ट चेन ये बनती है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, तो नाम आपके पास जो बन जाएगा वो बनेगा 2 मिथाइल। कार्बन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है। चेन हमारे पास कितने की है, 3 की, प्रोपेनोइक एसिड। अब ये आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड का कॉमन नेम लिखें, तो कॉमन नेम आइसोब्यूटायरिक एसिड है, या फिर कहा जाए आइसोब्यूटायरिक एसिड का फार्मूला और फिर उसका एयोपिक नेम लिखें, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। अब इसकी जगह पे अगर CH3 की जगह पे मैं OH लगा देता हूं, अब ये फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, CH, इसकी जगह पे मैं OH लगा देता हूं, ऊपर लगा सकते हैं नीचे लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे COOH। अब आपके पास कार्बन 1, ये 2, ये 3। कॉमन नेम अगर इसका आप देखें तो ये आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ के आए हैं, लैक्टिक एसिड के नाम से ये मशहूर है। लेकिन अगर आप एयोपिक नेम देखें तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हमारे पास चंद एक एग्जांपल्स हैं जो कि हम देखते हैं। ये हमारे पास था यहां पर फार्मूला और ये था उनका कॉमन नेम, और उसके बाद हमारे पास यहां पर है उसका एयोपिक नेम। इसके अलावा भी बुक में कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं अपने लिहाज से। लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो हैं हमारी बुक में भी लिखे हुए हैं, ये मैंने आपको बता दिया, और कुछ इसका सिंपल सा रूल भी हो गया हमारे पास। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये वाली बातें शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए, और ये वाले भी शॉर्ट एमसीक्यूज के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।